बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपसे इनके बारे में भी जानना चाहूँगी। अगर हम बात करें राहु काल की, राहु काल, चौघड़िया और बेला, इनमें क्या डिफरेंस होता है या कोई संबंध इनमें है? राहु काल, चौघड़िया और बेला। जी। राहु काल जो है, राहु काल भारतीय भौगोलिक स्थिति के आधार पर निर्धारित है। अच्छा। जैसे भारत का हैदराबाद से नीचे वाला हिस्सा जो है, जो तेलंगाना, सीमांध्र, केरला और तमिलनाडु क्षेत्र है, ये आप देखेंगे, इनकी ज्योग्राफी देखेंगे तो ये पूंछ की तरह है जी। जो धनुषकोटी तक जाते जाते या त्रिवेंद्रम तक जाते जाते एकदम टिप हो जाता है जी। तो ये केतु का हिस्सा है जी। और राहु और केतु एक ही, ऐसा शास्त्रीय धर्म शास्त्र में माना गया, जी, जी। एक ही पुरुष के दो हिस्से हैं। जी। ऊपर वाला ड्रैगन हेड कहलाया, नीचे वाला ड्रैगन टेल कहलाया। ड्रैगन हेड को राहु के रूप में जानते हैं, ड्रैगन टेल को केतु के रूप में जानते हैं। तो प्रतिदिन राहु 1.5 घंटा के लिए अपनी प्रबलता में रहता है और राहु की प्रबलता वाला समय केतु कभी बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा। तो इसलिए जैसे कोई संडे है, संडे को 4:30 से 6 राहु काल है। अच्छा। तो दक्षिण भारतीय लोग जो हैं, दक्षिण भारतीय जो हमारे भाई बहन हैं, वो 4:30 से 6 संडे को कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा। या मंडे को 7:30 से 9 कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि ये राहु काल है और हम जहां रह रहे हैं वो स्थान जो है ज्योग्राफिकली, वो राहु काल में कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें प्रगति नहीं होगी, इसलिए राहु काल को अवॉइड करते हैं। ये ज्योग्राफिकल पार्ट में मैं आपको विश्लेषित करूं। अब मैं आता हूं चौघड़िया पर। जी। चौघड़िया मतलब 4 घटी। अच्छा। 1 घटी मतलब 24 मिनट, 4 घटी का मतलब 96। ये भी लगभग 1.5 घंटे का हो गया। राहु काल भी 1.5 घंटे का, चौघड़िया भी 1.5 घंटे का। जी। तो हमारे यहाँ लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ का चौघड़िया, चर का चौघड़िया, रोग का चौघड़िया, उद्वेग का चौघड़िया, ये 8 चौघड़िया व्याप्त हैं। जी। ये जो 4 घड़ी का समूह है, तो गुजरात, एमपी और राजस्थान, यहां के लोग चौघड़िया को ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों देते हैं? वो उनकी भौगोलिक स्थिति का आधार है। जी। इसका ज्योतिष शास्त्र से डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन है भौगोलिक स्थिति के आधार पर। जी। जी। और एक होता है बेला। जी। जैसे गोधुली वेला, गोधुली वेला भी लगभग 1.25 से 1.5 घंटा की होती है। अच्छा। लेकिन गोधुली वेला समस्त भारत में लागू होती है। ब्रह्म मुहूर्त समस्त भारत में लागू होता है, वो भी बेला ही है। और अभिजित मुहूर्त भी समस्त भारत में लागू होता है। जी। लेकिन मैं आपको एक बात जो आजकल भ्रम के रूप में है कि कलकत्ता में बैठा हुआ आदमी अगर राहु काल को महत्व दे रहा है तो वो गलती कर रहा है। अच्छा। क्योंकि राहु काल का महत्व जो है भारत के निचले हिस्से में है। जी। क्योंकि उसकी ज्योग्राफी वैसी है। जी। उसी प्रकार से अगर चौघड़िया का महत्व साउथ वाले दे रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं। अच्छा। अलग अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार, सूर्य की किरणों के अनुसार उनका महत्व है। इसलिए मैं ये भ्रम आपका दूर करना चाहता हूं कि अगर आपको राहु काल मानना है तो वो भारत के निचले हिस्से में लागू होगा, चौघड़िया मानना है तो भारत के पश्चिमी हिस्से में लागू होगा, और अगर बेला मानना है तो समस्त भारत में लागू होगा। अच्छा। और यही मान्यता है। अब कंफ्यूजन में या भ्रम में कोई आदमी किसी चीज को माने, वो उनकी अपनी मर्जी है। बिल्कुल, क्योंकि गाइडेंस नहीं होती ना। आपने जो बता दिया, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को अब चीजें क्लियर हुई होंगी कि हमारे लिए राहु काल